नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार शिक्षक बहाली STET का परीक्षा हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आया है। 2-3 सालों से, लगभग 2.5 सालों से मामला इधर से उधर हो रहा है। उसके बाद सरकार ने निकाला मेरिट लिस्ट, रिजल्ट और तमाम चीज़ों पर जाकर 37,000 बहाली थी। उसमें क्या क्या जो कमियां आ रही है, अभ्यर्थी लगातार समझा रहे हैं। आंदोलन प्रदर्शन भी किए थे, लाठीचार्ज भी हुई थी। हम अभी जानेंगे तमाम अभ्यर्थियों से। पहले तो मैं नाम पूछना चाहूँगा, आदित्य जी थोड़ा सा आगे आ जाएंगे मोबाइल लेकर के। क्या नाम हुआ भाई साहब? हम सब स्टेट अभ्यर्थी हैं, हमारी कोई स्पेसिफिक पहचान इसके अलावा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। और हम लोग सरकार के नियमों, कानूनों और बयानबाजी के मारे हुए लोग हैं, छात्र हैं। स्टेट 2019 क्वालिफाई करने के बावजूद भी आज हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है अपनी बातों को लेकर के, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के, जो कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बिहार की लिटरेसी लेवल बढ़ती जा रही है, हम लोग लिटरेट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। इवन हम लोग क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, वैकेंसीज निकलती है, उसमें पास करते हैं, उसके बाद भी रोड पे घूमना पड़ता है। तो फिर क्या फ़ायदा बिहार में पढ़ने का, लिखने का? कल के डेट में अगर हम लोग माइग्रेट करेंगे तो इसमें बिहार का ही नुकसान है। और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, आज कलम चलाने वाले रोड पे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है बिहार में? आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुमंत हुआ। कहाँ से आए? पटना से आया। क्या कहना चाहेंगे इस वर्तमान सरकार और शिक्षा मंत्री को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी को नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए। जल्द से जल्द दी जाए। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और भी अभ्यर्थी हम समझ लेते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा समझ में आ रहा है, शिक्षा मंत्री जी हों या फिर उस आयोग के वैकेंसी को पूरा करने वाले लोग हों, देरी क्यों हो रही है और अनियमितता क्यों हो रही है, ये मामले सबसे बड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मैं स्टेट 19 अभ्यर्थी हूँ, क्योंकि हमारी पहचान को छीन लिया गया है, इसीलिए हम लोग सारे लोग स्टेट 19 अभ्यर्थी हो। सरकार का कहना है कि हम जो बहाली पूरा करेंगे तो जितना वैकेंसी है वो पूरी सीटें भरेंगे। तो सरकार, कुछ लोगों का कहना है, अभ्यर्थी भी ये कह रहे थे कि रिजल्ट ज़्यादा आया है, रिजल्ट ज़्यादा आया है। सर जैसा कि 12 मार्च को आपने कहा कि रिजल्ट हम उतना ही को क्वालिफाई, ये संजोग है कि सीट से पहला वैकेंसी है, जो कि सीट से पहला स्टेट ऐसा है जो कि सीट डिक्लेयर किया गया और रिजल्ट जो आई है वो सीट से कम बच्चे क्वालिफाई हुए 12 मार्च के अकॉर्डिंग। तो आपने इसी आधार पर सबकी नियुक्ति पक्की के आश्वासन दे दिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया। तो आखिर जब हम सीट से कम सभी लोग उत्तीर्ण हुए थे 12 मार्च को, तो आज ऐसा दुविधा क्यों आन खड़ी है? क्यों कि हम आपके जो क्राइटेरिया है उसमें नहीं आ पा रहे, बाहर हो गए। आपने मुझे बाहर का रास्ता दे दिया, जबकि यथासंभव ये होना चाहिए था कि जिनका यदि मार्क्स भी कम हो, जस्ट क्वालिफाई है, तो वो जो मेरिट आपने बनाया, मेरिट लिस्ट, उसमें सबसे अंतिम पंक्ति में वो खड़े होते, उनकी है जो कि नियुक्ति होती, 100% नियुक्ति होती। जैसा कि आपने हमें आश्वासन दिया था कि दिवाली की मिठाई आप बिहार सरकार के सैलरी, फर्स्ट सैलरी से आप खाएंगे और सारे को मिठाई बांटेंगे। क्या कर दिया आपने सर? वो मिठाई अब किस मुंह से बांटे सर? हमारी आइडेंटिटी आपने तो इस तरीके से छीनी कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए सर। आपने हमें एक और थाली में भोजन परोसा, तरह तरह के व्यंजन का सपना दिखाया। आज क्या हुआ कि वो थाली वापस आपने छीन ली हमसे। चलिए, आप कहाँ से आए हैं भैया? पटना ही से। क्या नाम? मेरा नाम राजवीर है। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार? देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये लोग लुच्चा झूठा है, समझे? एक हम बहुत चीज़ हम घर बैठल हम देखते रहते हैं, ठीक है। पहला चीज़ है कि 21 जून को जो रिजल्ट आया 3 सब्जेक्ट का, 21 जून को 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, उसमें डाटा जारी किया गया कि सीट भरा ही नहीं। 4500 मैथ में सीट भरा है, 5500 सीट था, 200 खाली रह गया, बहुत सारे सीट में खाली रह गया। और सडनली तो कुछ दिन, 2-4 दिन के बाद फिर सडनली आता है कि अब सीट तो भरा ही, उससे दुगना रिजल्ट हो गया है। अब पहला डाटा उनका सही है, दूसरा डाटा दो बार रिजल्ट निकाला गया है। 2 बार डाटा निकाला गया, और पहला डाटा में कि सीट भरा नहीं, डाटा में लिखा हुआ, अभी भी प्रूफ है हम लोग के पास कि ये इतना लेकिन बच गया। और दूसरा डाटा में निकाला गया है कि अब 2 गुना रिजल्ट हो गया। अब बताइए कि पहला डाटा सही हो सकता है या चाहे दूसरा डाटा सही हो सकता है, लेकिन वो उनको खुद। और किसी भी चीज़ों का वो कागजी माध्यम से निकलता है, ना कि ट्विटर पे। वो पोस्ट भी निकाले हैं तो ट्विटर माध्यम से निकाले हैं, ठीक है। मंत्री जी नहीं, ये सचिव जी निकाले हैं। दूसरा चीज़ कि ट्विटर पे निकालने के बाद उनका कंप्यूटर का स्पेलिंग तक गलत है, जो कि शिक्षा मंत्री कभी भी शिक्षा विभाग ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करता है, ठीक है ना। जो कि जान रहा है कि अभी भी मुद्दा उठा हुआ है, उसमें कंप्यूटर कंपाउंडर लिखा हुआ है। अब बताइए वो कौन से सचिव? तो संजय जी है ना? हाँ, संजय कुमार जी। संजय कुमार। आपका क्या नाम है? जी, मेरा स्टेट अभ्यर्थी है क्वालिफाई। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी भाईगण बोले हैं, बस वही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आश्वासन नहीं चाहिए,
और हम लोग को नियुक्ति के लिए हम लोग कम से कम एक रिटेन में हम लोग को चाहिए, इसलिए कह रहे थे। चलिए, और भी अभ्यर्थी हैं, क्या नाम हो भाई साहब? आदित्य सिंह। मैं एक एसटीटी अभ्यर्थी ही कहलाना चाहता हूं अपने आप को। और हम लोगों को ये सरकार ने आह्वान किया था ये फॉर्म भरने के लिए, सरकार ने ये नोटिफिकेशन लाया था, हम लोग खुद नहीं आया था उनके पास। उन्होंने खुद कहा था कि जितने लोग इसमें रिजल्ट उतने लोगों का ही दिया जाएगा, जितनी सीटें हैं हमारे पास। 12 मार्च को उन्होंने खुद रिजल्ट घोषित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसमें आनंद किशोर जी, अपर सचिव विभाग के शिक्षा विभाग के संजय सर एवं शिक्षा मंत्री स्वयं वहाँ पर थे। उन्होंने खुद घोषणा किया। 3 महीने तक उन्हें ये पता नहीं चला कि रिजल्ट में क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। हम लोगों ने में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो एकदम ऐसे दहलीज पे जा चुकी है कि वो नियोजन प्रक्रिया से अगर जाते हैं तो उनका कभी नहीं हो पाएगा टीचर बहाली। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे भी है जो अपनी जॉब छोड़कर आ गए, क्योंकि उन्हें भरोसा दिया गया था कि आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है। मीडिया में हर जगह पर पहले कहीं जॉब करते थे आप? जी हाँ, मैं जॉब कर रहा था, छोड़कर आ गया। और बहुत सारे लोग, मैं भोपाल में जॉब कर रहा था, मैं छोड़कर आया हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हम लोगों में से जिनको कंफर्म बताया गया कि आपकी जॉब बिहार में, आपके स्टेट में। कोरोना काल था, 2 बार एग्जाम लिया गया था और सब लोग चाहते हैं इस समय कि अपने घर में अपने परिवार के आसपास रहें। एक बार तो कट ऑफ निकाल करके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया था 2020 में। बताना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले जो हम लोग को बताया गया, जो हम लोग को 29 तारीख को आंदोलन था, ये तो 23 तारीख को, उसमें सचिव ने कुछ लोगों को बुलाया हमारे और ये आश्वासन दिया कि 15 अगस्त के बाद आप लोग के हित में कुछ काम किया जाएगा। बट मुझे अभी भी यही लग रहा है कि वो सिर्फ टाइम ड्यूरेशन को खींच रहे हैं। 15 अगस्त तक को खींचेंगे, फिर 15 अगस्त को हम लोग कुछ करने जाएंगे, फिर उसके बाद 1 महीना का ड्यूरेशन खींचेंगे। ऐसे करते करते साल पार करना चाहते हैं। देखिए, सरकार के मंशा पे हम लोग को अब शक लग रही है। जिस तरीके से वो ट्रीट कर रही है स्टेट अभ्यर्थियों के साथ, जैसा ट्रीटमेंट कर रही है, इससे मंशा लग रही है कि सरकार वैकेंसी निकाल करके सिर्फ ये चर्चा में रहना चाह रही है कि हम युवाओं को जॉब देना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि उसमें कुछ ऐसे लूप होल छोड़ देते हैं जिससे फिर अभ्यर्थी उस लूप होल को पकड़ के कोर्ट में पहुंच जाते हैं या रोड पे आ जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो बहाली सरकार निकालती है वो संपूर्ण अपनी नियुक्ति स्थल तक, जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक, गंतव्य स्थल तक नहीं पहुँच पाता और हम युवाएं रोड पे झूलते रह जाते हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए। बोल रहे थे कि नया जो वैकेंसी है, सरकार अभी नया वैकेंसी नहीं निकालना चाह रही है। वो चाह रही है कि इसी वैकेंसी को खींच कर हम ये इलेक्शन तक ले जाए, 2024 तक ले जाए, ताकि नया वैकेंसी को निकालना नहीं पड़े और इसको जितना चाहे हम लटकाते रहें, समझे। तो इसीलिए वो नया वैकेंसी निकालना नहीं चाह रही है और नया नहीं निकाल के इसी वैकेंसी को इलेक्शन तक ले जाएगी। ये अभ्यर्थी इतने जागरूक हैं कि भविष्य की योजना और भविष्य की बहाली भी बता दे रहे हैं। और ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जो भविष्य के शिक्षक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बातों को समझेगी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या आयोग के सचिव जी हों या आयोग के अध्यक्ष जी हों, जो भी तमाम पदाधिकारी, कर्मचारी और मंत्रालय हैं वो समझेंगे। हम तमाम मुद्दों के साथ आते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, अभी झकास भारत से दिखा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें भेजी जा रही है। आप लोगों को कुछ बोलना हो तो और कोई बातें, नई बातें हो तो बता दीजिए शॉर्टकट में। हमारी सरकार से बस यही निवेदन है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हुए हम सभी की नियुक्ति सुनिश्चित करें। बस एक ही मांग है, जो भी क्वालिफाई किए हैं, जैसा आपने वादा किया था, जो भी आपने वादा किया था, प्लीज़ उस वादे को निभाइए। रिजल्ट जो डिक्लेयर सीट से उससे कम हुआ है तो प्लीज़ हम सबों की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। बस यही एक मांग है। सर, चुनाव के पहले 19 लाख वैकेंसी का वादा करके सरकार ने युवाओं को मतलब कि लुभाकर ये वोट पाकर सरकार बनाई थी। हम लोग बस ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको फंड की दिक्कत है, हम लोग फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम लोग बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहारियों को हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार हैं। ये भविष्य के शिक्षक हैं, ये लोग वेतन भी नहीं खोज रहे हैं। अभी अब के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम मुद्दे, चाहे वो पॉलिटिकल हों या फिर अभ्यर्थियों के मुद्दे हो, झकास भारत हमेशा आता रहेगा और उठाता रहेगा। और धन्यवाद।